प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से, और आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं मुस्लिम विधि में आज का टॉपिक। जैसा कि विदित है, आपको पहले भी बताया था, मैं वापस उसी बात को पुनः रिपीट कर रही हूँ। जब भी अपन किसी भी सब्जेक्ट में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, उससे पहले पीछे का जो भी टॉपिक है थोड़ा रिपीट हो जाए, तो इससे क्या है, वो चीज़ें अपने कंठस्थ हो जाते हैं, उसको अपन भूलते नहीं हैं। तो पिछले टॉपिक में आपने क्या पढ़ा था? सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, मुस्लिम विधि के स्रोत की क्या क्या है। स्रोत क्या हैं कि कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय हो, भले उसकी जो विषय वस्तु कंटेंट्स की हमको जानकारी मिलती है, तो वो उसके स्रोत कहे जाते हैं। जैसा कि मुस्लिम विधि में भी आप स्रोत पढ़ोगे, हिंदू विधि में भी आप पढ़ोगे, और मुस्लिम विधि में आपने पढ़ लिए हैं। तो स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है, प्रधान स्रोत और गौण स्रोत। और थोड़ा प्रधान स्रोत कौन कौन से थे? जैसे कुरान है, सुन्नत है, हदीस है, इजमा है, कयास है। और गौण स्रोत जैसे उर्फ, रूढ़ी या रिवाज है, न्यायिक विनिश्चय है, विधायन है, न्याय साम्य और सद्विवेक। ये तो थे आपके स्रोत, मुस्लिम विधि के स्रोत। अब आज पढ़ते हैं कि मुस्लिम विधि की विचार पद्धतियाँ, स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। तो कोई भी जब आप एग्ज़ाम देते हो, और एग्ज़ाम में पेपर में यदि भले सोर्स हो या किसी के टाइप्स हो, प्रकार हो, तो इस प्रकार एक समय सारणी या इस चार्ट के द्वारा आप उस चीज़ को समझाओगे, तो जहाँ तक संभावना है जो भी एग्जामिनर है कॉपी चेक करेगा, वो इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएगा और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो मुस्लिम विधि के जो भी सोर्स हैं, इसमें क्या हुआ था शुरू में कि जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब के मृत्यु के पश्चात और ये प्रश्न उठ गया कि भाई शासक कौन बने। तो इस प्रश्न पर दो पक्षकार हैं, जैसे शिया और सुन्नी। तो एक पक्षकार तो उत्तराधिकार के पक्ष में था कि भाई उत्तराधिकार के आधार पर ही शासन का मतलब बनाया जाए। दूसरा क्या था कि निर्वाचन के पक्ष में था। तो दो पक्ष हो गए। तो जो शिया लोग थे वो तो ये कहते थे कि उत्तराधिकार के आधार पर ही पद मिलना चाहिए, मतलब इमाम प्रमुख का पद पैगंबर साहब के वंशजों तक ही सीमित रहना चाहिए। शिया लोग क्या चाहते थे कि भाई जो भी पैगंबर साहब के वंशज हैं उन तक ही सीमित रहना चाहिए और वही शासक बने। परंतु सुन्नी लोग ऐसा नहीं चाहते थे। सुन्नी लोग क्या चाहते थे कि जो भी है वो निर्वाचन के सिद्धांत का समर्थन करते थे कि जो भी शासक बने वो निर्वाचन के आधार पर बने, और उन्होंने अपने खलीफा को मतदान के द्वारा चुना। फिर क्या, शिया लोग जो भी है उस जो निर्वाचन है उसके प्राधिकार से इनकार करते थे और सुन्नी लोग उसका समर्थन करते थे। इस कारण दोनों में मतभेद राजनीतिक घटनाओं पर आधारित हो गया और विधि शास्त्र पर नहीं रहा, परंतु बाद में काफ़ी अंतर आया। तो अब मुस्लिम विधि की विचार पद्धतियाँ देखें तो मुख्य रूप से दो विचार पद्धतियाँ हैं, शिया और सुन्नी। मुस्लिम विधि की कौन सी विचार पद्धति है? मुख्य रूप से दो, शिया और सुन्नी। ये दोनों ही संप्रदाय भी कई पद्धतियों में बटे हैं। शिया सुन्नी तो हो गए, लेकिन सुन्नी विचार पद्धति भी कई पद्धतियों में बटी हुई है और शिया भी कई पद्धतियों में ही बटे हुए हैं। और यदि देखा जाए तो अपने भारत में अधिकांश मुस्लिम सुन्नी हैं, और जब तक इनके विरुद्ध कोई प्रमाण न हो तब तक यह पूर्व धारणा कर ली जाती है कि किसी वाद के पक्षकार सुन्नी ही होंगे। कई बार क्या होता है कि ऐसा कि ये सुन्नी है या शिया है, जब तक उसके विरुद्ध कोई प्रमाण न हो तो ये पूर्ण धारणा कर ली जाएगी, सोच लिया जाएगा कि ये जो भी हैं किसी वाद के पक्षकार सुन्नी ही होंगे। अब इसमें क्या है, एक कोई केस आया हुआ है, राजा दीदार हुसैन वर्सेस रानी ज़ुहुरू
निशा का। इस वाद में जो भी प्रिवी काउंसिल के माननीय न्यायाधीशों ने यह धारण किया कि व्यवहार न्यायाधीश का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक वाद में उसी संप्रदाय या विचार पद्धति की विधि का प्रयोग करे जिसके कि वो पक्षकार हैं। ये तो हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका कि विचार पद्धतियाँ क्या हैं, इनका मतलब ये क्यों उत्पन्न हुई, क्यों विवाद हुआ, ये समस्त बातें इसके अंतर्गत थी। अब देखते हैं कि जो विचार पद्धतियां हैं उनको किस प्रकार बांटा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं सुन्नी विचार पद्धति, ठीक है। दूसरे नंबर की शिया विचार पद्धति और तीसरी है मोताजिला। तो जो सुन्नी विचार पद्धति है इसके भी कई पद्धतियां हैं, जैसे हनफी है, मालकी है, शाफई है, हनबली है, ठीक है। तो सुन्नी विचार पद्धति के कितने हैं? हनफी है, मालकी है, शाफई है, हनबली है। और शिया विचार पद्धति को देखें तो इनके 3 प्रकार हैं, 3 पद्धतियां हैं, अथना असरिया या इमामिया भी बोलते हैं, इस्लामिया और जैदिया विचार पद्धति। और इसमें शिया, सुन्नी और मोताजिला। तो मोताजिला क्या है अपने, ये भारत में ये पद्धति इस संप्रदाय के लोग नहीं हैं। फिर क्या जो इस्लामिया विचार पद्धति है इसको पुनः मतलब 2 भागों में बांटा गया है। खोजा है, बम्बई के भोरे हैं, इनकी संख्या भी कम है। सबसे ज़्यादा भारत में सुन्नी विचार पद्धति के ही मुस्लिम में हैं। उसके बाद शिया विचार पद्धति, मुख्य रूप से अपने यहाँ 2 ही विचार पद्धति हैं। फिर क्या है जो ये सुन्नी विचार पद्धति है, तो जो भी विधिवेता थे जिन्होंने विधि शास्त्र की इन विचार पद्धतियों का विकास किया, मतलब जो विधि शास्त्र की जो विचार पद्धति है, स्कूल्स इनका जिसने विकास किया, उनके नामों पर ही जो मुस्लिम विधि की चारों जो सुन्नी विचार पद्धति, इनके नाम पर ही इनका नाम पड़ा। जैसे कि अबू हनीफा के नाम पर हनफी पड़ी। फिर क्या है मलिक इब्न अन्नास, इसके नाम पर मालिकी पड़ी। फिर क्या है मोहम्मद अस-सफ़ी, इसके नाम पर शाफ़ई पड़ी। फिर क्या है अहमद इब्न हनबल, इसके नाम पर हनबली पड़ी। कौन किसके बाद आया, कौन कैसे, ये समस्त बातें आप विस्तृत रूप से पढ़ना। फिर क्या है दूसरी है शिया की तो हो गई सुन्नी। तो सुन्नी जो विचार पद्धति है इसकी मुख्य रूप से कौन कौन है, अथना असरिया विचार पद्धति, इस्लामिया विचार पद्धति और जैदी विचार पद्धति। तो जो अथना असरिया विचार पद्धति है इसमें क्या था, जो अथनिया असरिया है शिया, इसमें 12 इमाम के अनुयायी हैं। कितने? 12 हैं। और ये जो 12 इमाम अली और उनके वंशज हैं, कौन कौन? 12। और ये जो भी 12 के 12 हैं ये इमाम अली और उनके वंशज हैं। तो बुक में इनके 12 के 12 नाम भी दिए गए हैं, आप उनको विस्तृत रूप से पढ़ लेना और देख लेना। फिर क्या जो अथनिया असरिया शिया लोगों की भी 2 विचार पद्धतियाँ हैं, अकबरी और वसूली। अमीर अली के अनुसार जो अकबरी शिया हैं वो कट्टर परंपरावादी हैं और जो वसूली शिया हैं वो कुरान के 58 में निर्वचन में इस तर्क को मतलब पूरा स्थान देते हैं। फिर है इस्लामिया विचार पद्धति। तो जो इस्लामिया विचार पद्धति है ये जो कि 6ठे इमाम थे, जफ़र अस-सादिक, जो जफ़र अस-सादिक थे उसके 2 पुत्र थे, एक तो थे इस्माइल और दूसरे थे मूसा उल काजिम। तो इन दोनों पुत्रों में जो इस्माइल थे वो बड़े थे और वो अपने पिता की मृत्यु से पूर्व मर गए थे। कौन? जो बड़े वाले थे वो अपने पिता की मृत्यु से पूर्व ही मर गए थे। तो जो इस्लामिया है शिया इस्लाम को 7वां इमाम मानते हैं और मूसा उल काजिम और उनके जो भी पश्चातवर्ती वंशज हैं उनको इमाम नहीं मानते हैं। इस्लामिया के जो भी अनुयायी हैं वो इस्लामिया कहे जाते हैं, मतलब जो इस्माइल के जो अनुयायी हैं उनको इस्लामिया कहा जाता है क्योंकि वे 7वें इमाम थे, इसलिए इस शाखा के 7म इमामी भी कहे जाते हैं। इस उपसंप्रदाय में भारत के इस्लामिया खोजा जो भी हैं लोगों के 48वें इमाम आगा खां थे और 49वें इमाम शाहजादा करीम हैं। फिर क्या है तीसरी जैदी विचार पद्धति। तो ये जो जैदी विचार पद्धति है ये कौन थे? 4थे इमाम
अली असगर के पुत्र, चौथे इमाम अली असगर के पुत्र जद इस विचार पद्धति के संस्थापक थे। फिर क्या है, इस विचार पद्धति की प्रमुख विशेषता क्या है? इस विचार पद्धति की प्रमुख विशेषता यह है कि इस शाखा के अनुयायी शिया और सुन्नी दोनों विचार पद्धतियों के सिद्धांतों को मानते हैं। मतलब इसकी प्रमुख विशेषता यही है को जो इस शाखा के अनुयायी हैं वो शिया और सुन्नी दोनों विचार पद्धतियों को मानते हैं, क्योंकि न तो वो अकेले शिया को मानते हैं और न वो सुन्नी के मानते हैं। लेकिन भारत में जो इस शाखा के अनुयायी हैं वो नहीं हैं। भारत में सबसे ज़्यादा सुन्नी ही ज़्यादा हैं, फिर शिया में भी इस विचार पद्धति के नहीं हैं। और इस शाखा के अनुयायी अधिकांशतः यमन में हैं। कहाँ हैं? यह जो शाखा है इसके अनुयायी अधिकतम जो भी अनुयायी हैं वो यमन में हैं। फिर है तीसरी मोताजिला जो भी शाखा है इस्लाम धर्म की शाखा के रूप में, इसका 9वीं शताब्दी के आसपास इसका जन्म हुआ था। और इस शाखा के संस्थापक थे अता-उल गजल थे। इस संस्था के संस्थापक अता-उल गजल थे। ठीक है, तो जो अमीर अली हैं उनके मत में तो ये कहते हैं कि भाई मोताजिला लोग कभी कभी एक स्वतंत्र संप्रदाय और कभी कभी उसूली। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो आपकी विचार पद्धति हैं ये आप के एग्ज़ाम में मतलब लगभग पूछे जाते हैं। इसका बड़ा क्वेश्चन आता है और कभी शॉर्ट नोट भी पूछ लेते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपके ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी को इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।